जय हिंद एवरीवन। कैसे आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज है हमारी डिस्काउंट की तीसरी क्लास और आज हम अगला टाइप करेंगे। तो आज का हमारा पहला सवाल है, एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है और उस पर नकद भुगतान के लिए 10% छूट देता है। उसका लाभ कितने प्रतिशत है? हमें लाभ बताना है कितने प्रतिशत। देखिए, इसे दो तरीके से हम करेंगे, एक सक्सेसिव से करेंगे और एक परसेंटेज रेशियो में करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इससे पहले सक्सेसिव में बताता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, सक्सेसिव होता है हमारा एक्स, सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है हमारा एक्स, सक्सेसिव का हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? एक्स प्लस बाई प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस बाई प्लस माइनस एक्स गुणा में बाई बटे में 100। ये होता है हमारा प्लस माइनस का फॉर्मूला। जैसे भी मतलब लाभ हानि, लाभ की दिया होगा तो प्लस में लगाएंगे और हानि दी होगी तो माइनस में लगाएंगे। ठीक है, अब कह रहे हैं ये 25% का 25% अधिक निश्चित करता है, यानी पहले 25% फिर 10% की छूट देता है, तो -10 प्लस 25 गुणा में माइनस के 10। ठीक है, बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। अब 25 में 10 से भाग करेंगे तो 2.5 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जब 25 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 15। और ये हो जाएगा माइनस के प्लस माइनस माइनस, और ये आ जाएगा यहाँ पे 2.5। अब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12.5। तो उससे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 12.5% से 12.5%, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, और इसे परसेंटेज में कैसे करेंगे? ये हो गया हमारा सक्सेसिव तरीका। और इसे करेंगे परसेंटेज से। हम देखिए, पहले सीपी मतलब हमने किसी चीज़ को बनाया होगा, फिर उस पर एमपी यानी मार्क प्राइस डाला होगा। ठीक है, तो सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लेंगे हम पहले, और उसके बाद हम उसे बेचेंगे यानी एसपी सेल करेंगे। ठीक है, अब कह रहे हैं 25% अधिक अंकित करता है। अब मान लीजिए हमने 100 रुपये में कोई वस्तु बना के तैयार की, उस पर 25% अधिक अंकित किए तो कितने कितने अंकित किए उस पर? 125%। ठीक है, अभी कह रहे हैं उस पर अंकित करने के बाद 10% छूट देता है, यानी छूट हमेशा किस पर मिलती है? हमें अंकित मूल्य पर छूट मिलती है हमें। तो यानी अब 125 पे उसने 10% की छूट दी, तो कितने में बेचा उसने? 90 में बेचा, गुणा में 100। ये हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। जीरो से जीरो खत्म एक। अब 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, 4 22, 1 2 हासिल और 9 कम 9 2 11 बटे में 10। तो ये आ जाएगा 112.5। 112.5। ये क्या आ गया हमारे पास? सेलिंग प्राइस 112.5। देखिए, उसने 100 में ख़रीदा और 112.5 में बेच दिया, तो यहाँ से यहाँ तक कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? कितने का? 12.5 रुपये का लाभ, 12.5%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा नेक्स्ट। एक व्यापारी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है। व्यापारी को होता है लाभ या हानि क्या होती है वो हमें बताना है। ठीक है, 40% अधिक अंकित करता है। देखिए, सीपी होगा पहले, फिर एमपी और उसके बाद एसपी। ठीक है, अब 40% अधिक अंकित करता है तो सीपी तो हमेशा 100% रहेगा हमारा। 40% अधिक अंकित करता है तो 100 में 40 ऐड करेंगे तो 140% हो जाएगा, 140%। अब करें अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, यानी जो अंकित मूल्य हमारा 140, उस पर 10% की छूट है, सॉरी 20% की। तो इसे 80 में बेचा होगा उसने, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो ये गुणा करेंगे 14 की और 8 की, कितने आएंगे? 14 अट्ठे 112। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया हमारा? 112। अब देखिए, उसने यहाँ पे 100 में बना के तैयार की थी और 112 में बेच दी, तो डायरेक्ट लाभ कितने का हो रहा है? 12 रुपये का। और इसमें परसेंटेज निकालेंगे तो 100 पे परसेंटेज लगाएं तो 12% ही आएगा। तो कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा हमारा? 12% का लाभ। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 30% अधिक निश्चित किया। यदि वह उसको अपने ग्राहक यदि उस वस्तु को अपने ग्राहक को 10% छूट पर बेचे, दुकानदार का लाभ कितना रहा जाएगा? ठीक है, अब देखिए 30% अधिक अंकित करता है, सेम वही लिखेंगे, सीपी एमपी और एसपी। 30% अधिक अंकित करता है तो यानी ये एमपी पर एमपी लिखा होगा उसने, यानी सीपी हमेशा 100 रहेगा। 30% अधिक अंकित करेगा सीपी पे तो 130। अब उस पर 10% छूट देकर बेचता है, यानी छूट हमेशा एमपी पे मिलती है, तो 130 का 90% निकाल देंगे हमें से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। जीरो से जीरो खत्म, 13 नंबर 117। तो एसपी कितना आ गया मेरे पास? 117। ठीक है, 117। अब 100 में
बना के तैयार की थी वस्तु, 117 में बेच दी, तो हमेशा 100 पे जब लाभ देखेंगे तो कितना हो रहा है 17% का। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, एक दुकानदार अपने माल की कीमत उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और उस पर 15% छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए सेम इसी की तरह करेंगे, सीपी, एमपी और एसपी। अब 20% अधिक अंकित कर रहा है तो सीपी तो होगा हमारा 100। ठीक है, और 20% अधिक अंकित करेगा तो कितने में 120, यानी 100 से 120। ठीक है, और फिर 15% की छूट देता है, यानी कि 120 जो है हमारा एमपी है, इस पर एमपी पे कितने 15% की छूट, 15% की छूट, तो कितने की छूट हो जाएगी 0 से 0 और 5 से काटने 5 3 15 और 5 दूनी 10 और 2 से 2 छक्के 12 6 3 18, तो यानी 18 रुपये की छूट मिलेगी इस पर, एमपी पे 18 रुपये की छूट मिलेगी, तो यानी 120 में 18 की छूट मिलेगी तो कितने में बेचा होगा उसने 102 रुपये में। तो ये सीपी और ये एसपी, यानी 100 से खरीद के 102 में बेच दी तो कितने का लाभ हो गया यहाँ पे 2% का लाभ हो जाएगा हमारे पास। कितने परसेंट का 2% का लाभ, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, एक वस्तु का निर्धारित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है, उस पर 30% की छूट दी गई, उस पर लाभ हानि क्या क्या होगी वो ज्ञात करना है। ये सेम सवाल है, खुद से ट्राई करें। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है। ये भी सेम है, ये भी सेम सवाल है। ठीक है, यदि कोई दुकानदार अपनी चीज़ों का मूल्य उनके लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और उस पर 40% की छूट देता है, ये भी सेम ही है। देखिए मैं करके दिखाता हूँ सर, सेम सवाल है। सीपी तरीका हमारा सेम रहेगा, सीपी, एमपी और एसपी। आपको जो अच्छा लगे उससे कर सकते हैं, आप सक्सेसिव से भी कर सकते हैं और रेसिव से भी कर सकते हैं। अब कह रहे हैं 50% अधिक अंकित करता है, यानी 100 की खरीदी उसने कोई वस्तु, ठीक है, और 150 में अंकित कर दी उस पर। ठीक है, पर्ची लगा दी उसने 150 रुपये की। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं 40% की छूट दी। अब ये इस पर उसने जो पर्ची लगाई 150 की, उस पर कह रहे हैं 40% की छूट दी। अब 40% की छूट दे रहे हैं तो कितने बेचेंगे 60% में, यानी कि हम कह सकते हैं 150 जो अंकित मूल्य है उस पर उसने 40% की छूट दी है, तो एसपी आ जाएगा। ये निकल के हमारा 60 में बेची होगी उसने, 2 0 से 2 0 खत्म, और 15 छक्के 90। ठीक है, तो अब कितने में बेचा उसने 90 रुपये में बेच दिया, यानी 100 की खरीद के 90 रुपये में बेच दी, तो कितने का लॉस हो रहा है यहाँ से यहाँ तक 10% का लॉस हो रहा है। 100% पे निकालेंगे तो 10% ही आएगा, यानी परसेंट 100 पर जो भी निकालेंगे वही परसेंटेज आता है हमारा। ठीक है, तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है 10% का लॉस हो रहा है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, यदि कोई दुकानदार वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 50% अधिक कीमत अंकित करता है और 40% छूट देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? सेम उसी की तरह करेंगे। देखिए सीपी, एमपी और एसपी। ठीक है, 50% अधिक अंकित करता है, यानी सीपी हमारा 100 है, इस पर 50% कह रहे हैं अधिक अंकित करता है, कितना 50% अधिक, तो यानी 150 अंकित करेगा वो। और फिर कह रहे हैं अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है, यानी जो एमपी है हमारा 150 अंकित जो किया है उस पर 40% की छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे 60 में, तो ये हमारा एसपी निकल के आ जाएगा 2 0 से 2 0 खत्म, और 15 छक्के 90, तो कितने में बेच दिया उसने 90 में बेच दिया। तो यहाँ से यहाँ तक कितने का लॉस हो रहा है 10% का लॉस, 100 पे हमेशा 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित कर देता है और उसे 15% छूट पर बेच देता है। अरुण का शुद्ध लाभ क्या है? देखिए सीपी, एमपी और एसपी। सीपी हमेशा हमारा 100% रहता है, यानी कोई भी चीज़ हम अपने आप में 100% में बना के तैयार करते हैं। मान लीजिए अगर मैंने 10 रुपये लगा के कोई वस्तु बना के तैयार की तो मेरे अपने आप में 100% है। ठीक है, और उसके बाद ये कह रहे हैं 20% अधिक अंकित कर देता है, यानी जो 100 रुपये मैंने बना के तय की उस पर मैंने लाभ के हिसाब से 20% अधिक बढ़ा दिया। कितना 20% अधिक बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया 20% अधिक बढ़ा दिया, कितने परसेंट 20% अधिक मोर। ठीक है, तो कितना अंकित किया मैंने 120। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं 15% की छूट देता है। छूट हमेशा किस पर मिलती है अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट देता है 15% की छूट।
15% की छूट देता है। तो 120 पर 15% की छूट निकालेंगे तो कितने रुपए की आएगी? 0 से 0 यानी कि 5 × 15 और 5 × 10 और 2 से 6 बार, तो 18 रुपये की छूट आएगी। यानी 18 रुपये कम में बेचता है तो कितने में बेचा होगा उसने? 102 रुपये में। अब 100 में खरीद कर 102 में बेच दिया तो कितने का लॉस कितने का लाभ हो रहा है यहाँ से यहाँ तक? 2% का लाभ, 2% का लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, लास्ट सवाल है, लास्ट अंतिम। एक व्यापारी ने अपने उत्पाद का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% ज़्यादा रखा और उस अंकित मूल्य पर 20% छूट दी। उस उत्पाद की बिक्री पर उसे कितने लाभ या हानि हुआ? हमें नहीं पता क्या है लाभ है या हानि है, हमें निकालना है। ठीक है, अब CP, MP और SP, मान लीजिए 100 में हमने कोई वस्तु तो बना के तैयार की है। ठीक है, और उस पर 20% ज़्यादा यानी मोर 20% ज़्यादा अंकित किया है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 20% अधिक अंकित किया है, 20%, तो यानी 100 का 20% निकालेंगे, 120% निकालेंगे, 120% अंकित किया उसने। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं 20% की छूट देता है। कितने परसेंट की? 20% की छूट देता है। यानी जो 120 अंकित किया उस पर 20% की छूट देता है, 20% की छूट। 20% की जब 120 पे 20% की छूट देता है तो 180 में बेचा होगा उसने। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 12 अट्ठे 96, तो कितने में बेचा उसने? 96 रुपये में बेच दिया। ये क्या आ गया मेरे पास? सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब उसने 100 रुपये में खरीद कर 96 रुपये में बेच दी, तो यहाँ से यहाँ तक कितने का लॉस हो रहा है? 4% का लॉस, 4% का लॉस। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की प्रॉफिट एंड डिस्काउंट की तीसरी क्लास, और हम अभी 4 टाइप फिनिश कर चुके हैं, और जितने भी टाइप हैं ये सवाल है हम सभी टाइप कवर करेंगे। ठीक है, सभी भी टाइप कवर करेंगे। आप 2-3 घंटे की मैराथन लें और आप हमारी 15 से 20 मिनट की क्लास देखेंगे, आपको ज़्यादा ही बेनिफिट मिलेगा, आपको टाइम की भी बचत होगी और आपका अच्छा से मतलब प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप हमारी क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।